बारे में बताइए, किस तरह का मामला है और आप यहाँ पर क्या जो है। देखिए, हम लोग चौसीमा कल्याणपुर में इस वक्त नसीर शाह के घर पर हैं। वो नसीर शाह जिसको 5 तारीख को पुलिस उठाकर ले गई और 8 तारीख को थाने से उसकी लाश निकली। ये बिहार की हुकूमत है कि पुलिस के यहाँ 24 घंटे के अंदर में उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी किसी को पेश करना है। 3 दिन तक पुलिस के कस्टडी में क्यों रखा गया इसको, और इसको बर्बरता के साथ इसको पीट कर मारा गया है। ऐसे पुलिस अफसरों को फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त किया गया, बल्कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दिया गया। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम क्राइम से, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी, आपका चेहरा सामने में है। ये कम्युनल एजेंडा है कि इलेक्शन को सामने में रखते हुए या किसी वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए मुस्लिम अकलियत के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है। महिलाओं को पीटा गया है, जो ब्लाइंड है उसको पीटा गया है, 2-3 साल की बच्ची को पीटा गया है, और पूरा गांव घर छोड़कर भागा हुआ है। जिसके बाप की मृत्यु हुई वो बेटा भी उसको मिट्टी नहीं दे सका, उसके लाश में कंधा नहीं दे सका। उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। माने जिसका कत्ल हुआ वही लोग मुजरिम हैं, और जिन लोगों ने कत्ल किया, जिन लोगों ने अंधाधुंध लाठियां चलाई, उस पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग बिहार सरकार से मुतालबा करते हैं कि 50 लाख रुपये का मुआवजा इनको दे। जो लोग गिरफ्तार हैं फौरी तौर पर रिहा करे, पुलिस अफसर को नौकरी से बर्खास्त करे, उसको ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा की सिफारिश करे। और तीसरा मामला है कि गांव से जो लोग भागे हुए हैं फौरी तौर पर इन लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए। यहाँ पर मस्जिद में अजान पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सुना ये लोग डरे हुए हैं, ये मामले को हटाया जाए। हम लोगों ने डीएम और एसपी को यहाँ की बातें कही हैं। हम लोग इस मामले को ऊंचे स्तर पर भी ले जा रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार की सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर सरकारी सतह का कोई आदमी आए। नीतीश जी, आपके हृदय में जरा सी भी अगर बची हुई है इंसाफ की ललक, तो ऐसे परिवारों की खबर लेनी चाहिए। आपके पुलिस ने जो गुंडागर्दी की है उसके खिलाफ आपको उसको सजा देनी चाहिए। सर, अभी आपने कहा कि मस्जिद से अजान पढ़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, तो बताएं कि ये पाबंदी किसकी ओर से लगी? ये खौफ के मामले में, या कुछ लोग इन लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जिसकी वजह से लोग अजान भी नहीं दे पा रहे हैं। आज हम लोग जिम्मेदारी के साथ, बच्चा राय साहब भी यहाँ पर है, पार्टी के हमारे स्पोक्समैन आदिल हसन साहब हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद साहब हैं, राना रंजीत साहब है, पार्टी के सेक्रेटरी जसीमुल हक साहब हैं। ये पूरी टीम हम लोग आए हैं फैक्ट फाइंडिंग के लिए, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जाकर के डीजीपी को भी देंगे और हुकूमत बिहार के जिम्मेदार अफसरों को भी देंगे, चीफ सेक्रेटरी को भी हम लोग देंगे कि यहाँ क्या पुलिस की बर्बरता है। एक आदमी इतना कमजोर है कि अपना मुकदमा तक दर्ज नहीं करा पाया है। सरकार फौरी तौर पर इसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करे और सरकारी सतह पर इस पर कार्रवाई करे। आपको क्या लगता है कि यहाँ मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कुछ सुविधा? देखिए, मामला ये है कि मुसलमानों को वोट बैंक पर इस्तेमाल किया था, नहीं किया था, दूर की बात है। लेकिन मामला ये है कि मुसलमान खौफजदा है, और ऐसी जगहों पर जहां मुसलमानों की आबादी कम हो वहां तो पुलिस को चाक चौबंद रहना चाहिए। क्योंकि माइनॉरिटी के लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, और एक मजहबी काम कर रहे थे। अगर बर्फ बेचने वाले से कोई झगड़ा हो गया तो बर्फ बेचने वाले और उस व्यक्ति के बीच का मामला था, ये कोई समुदाय का मामला नहीं था। पुलिस ने जो बर्बरता की है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये मामला किसी समुदाय का नहीं है, बल्कि पुलिस वर्सेस यहाँ के शाह बिरादरी के मुसलमानों का है। आपको नहीं ऐसा लगता है क्या कि इसमें कहीं न कहीं छोटे से विवाद को तोड़ दिया गया है? अरे भाई, इसमें कोई शक ही नहीं, तिल को तार बनाया गया है। मैंने जो कहा अभी, ये बर्फ 5 रुपए के बर्फ के टुकड़े के खातिर लोगों की जान चली गई है। 50 लोग यहाँ जख्मी हैं, नाबीना शख्स को पीटा गया है। 1 साल की बच्ची। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही दर्दनाक हालात है भाई, बड़ा दर्दनाक हालात है। एक अच्छे पत्रकार के, ईमानदार पत्रकार की भी जिम्मेदारी होती है कि सच्चाई को सामने में लेकर जाए। और आज जो भय का वातावरण है, इस भय को दिखाना चाहिए। अगर हाथ में कलम है, इंसाफ नहीं करोगे, तुम्हारी नस्लों के साथ जुल्म होगा। हाथ में कैमरा है, दूसरों की मां बहनों की इज्जत लूटी, आज नहीं खबर चलाओगे, तुम्हारे घर में भी ऐसा होगा तो कोई खबर चलाने वाला नहीं।